एक बार एक नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि मुनिवर, होश क्या है और जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। वह बुद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली लाइन में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध की बातों को सुनते सुनते पैर का अंगूठा हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नजर उस भिक्षु पर पड़ती है तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध का इस तरह से अचानक चुप हो जाने से वहां उपस्थित लोग बहुत चौंकते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। जैसे ही वह भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वह भिक्षु अपने पैरों का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपके शब्द और समय ये दोनों कीमती हैं, इसलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा था, तो इससे अंतर क्या पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। तो बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं कि क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे। वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं अपना पैर का अंगूठा हिला रहा हूँ। तभी बुद्ध बोले, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारे बिना मर्जी के हिल सकता है तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारे मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है कि जिन्हें करने के बारे में वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था यह तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपा कर मुझे बताइए कि इस बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि होश क्या है, तो बुद्ध कहते हैं कि होश का अर्थ है जागकर देख लेना। क्या तुमने जब ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए, खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसलिए तुम बार बार होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वह बुद्ध भिक्षु उस नौजवान से पूछते हैं कि तुम इस घटना से क्या समझे। वह नौजवान लड़का कहता है कि होश का अर्थ है खुद को देखना। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा होगा जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह बुद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि शुरुआत में जबरदस्ती जागरूक रहो और बाद में जागरूकता तुम्हारे स्वभाव बन जाएगा। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई यह कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी। स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कहानियां आईना होती है हमारी जिंदगी का, और इसी तरह की लाइफ चेंजिंग स्टोरी यहाँ पर रोज आती रहती है। इसलिए लाइफ को बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।